24 क्वेश्चन है। हाल ही में 24 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये कौन सा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है 2020 का। ठीक है, फर्स्ट है सूर्या एवं अजय देवगन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सेकंड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। थर्ड है अपर्णा बालामुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन सही है। ए केवल 1 और 3, बी है 2 और 3, सी 1 और 2, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो सभी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस किस के लिए? तो 2 लोगों को दिया है, सूर्या और अजय देवगन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली। और जो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म के लिए अनुकूल राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है 25। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर झारखंड में कितने राशि की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया? 15,400 करोड़, 15,600 करोड़, 16,200, 16,800 करोड़। अभी जो देवघर झारखंड में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और कुछ शिलान्यास भी किए हैं। तो कितने करोड़ के किए हैं आपको बताना है, इनमें से कौन सी राशि सही है। तो 25 का हो जाएगा डी, 16,800 करोड़ रुपए। 26 है 21 जुलाई 2022 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड है बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। थर्ड है जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं उनमें मणिपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3, उपर्युक्त सभी। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये जो भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया वो सूचकांक नीति आयोग ने इसको जारी किया है। और सबसे जो बड़े राज्य हैं उनमें कर्नाटक को शीर्ष पर रखा है और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों को मणिपुर को शीर्ष स्थान रखा गया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से वर्ड जो सूचकांक जारी किया जाता है। सबसे पहले तो इसके कुछ सूचकांक निम्न 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। एक तो इनवेलर्स होता है, एक प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। परफॉर्मेंस को 2 स्तंभों में बांटा गया है, एक तो नॉलेज आउटपुट के द्वारा और दूसरा है नॉलेज डिफ्यूजन के द्वारा। तो इनवेलर्स में कौन कौन से स्तंभ है? मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापारिक परिवेश, सुरक्षा और विधिक परिवेश। ये तो होगा सूचकांक के कुछ घटक हैं जिनके आधार पर ये जारी किया जाता है। ठीक, अब इस सूचकांक में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बड़े राज्य अलग होंगे, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य अलग और केंद्रशासित राज्य अलग होंगे। तो 3 राज्यों के आधार पर जारी किया जाता है ये सूचकांक। तो सूचकांक में देख लेते हैं जो बड़े राज्य हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो शीर्ष पर 5 राज्य कौन कौन से हैं इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का इसमें बड़े राज्यों में 7वां स्थान था। और निम्नतम की बात करें तो सबसे निम्न जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सबसे निम्न राज्यों में है। बड़े राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात करेंगे उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। तो मणिपुर पहले स्थान पर है, फिर उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो निम्नतम राज्य है वो नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम। अब बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो इसमें जो 3 राज्य हैं शीर्ष पर वो चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और निम्नतम में है लक्षद्वीप, लद्दाख है सबसे पहले, फिर लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले आता है तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर है ये। और जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे वो ओवरऑल है, मतलब परफॉर्मेंस भी देखा गया उसमें और एमएलएस भी देखे गए। तो ओवरऑल में कर्नाटक पहले है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस केवल बात हो रही है तो तेलंगाना हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी में उत्तराखंड है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। इनवेलर्स में देखें ओनली इनवेलर्स में कौन है बड़े राज्यों में? हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब। और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड। ये सीट्स की बात हो रही है यहाँ पर। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। ठीक है, इनवेलर्स के आधार पर। और वैसे अगर बात किया केंद्र शासित आधार पर ओवरऑल की तो चंडीगढ़ ही पहले स्थान पर है। ठीक है, और परफॉर्मेंस के आधार पर पहले पर कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 27। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF
इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सभी क्षेत्रों की ओवरऑल संयुक्त रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। सेकंड है विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। थर्ड है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को हुई। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 1 3, केवल 2 3 और केवल 1 और 2 उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का डी उपर्युक्त सभी है। ठीक है, तो जो ओवरऑल की बात करें तो इसमें आईआईटी मद्रास को शीर्ष पर रखा गया है, भारतीय विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय की श्रेणी में, जो इन्हें 3 श्रेणियों में, इसका अच्छा पूरा पहले देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल की संयुक्त श्रेणी में बात करें तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास चेन्नई को दिया गया, फिर इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया, फिर आईआईटी मुंबई 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर दिल्ली, फिर 5th नंबर पर कानपुर। तो ये तो हो गई ओवरऑल की बात। तो बात करें विश्वविद्यालय की श्रेणी में तो यहाँ पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जेएनयू को दिया गया, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया को नई दिल्ली में ही है, जादवपुर यूनिवर्सिटी और अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर में है। तो ये विश्वविद्यालय की श्रेणी में दिया गया है। अब बात करें कॉलेज की श्रेणी तो ये 3 श्रेणियों के आधार पर दिया जाता है, एक तो ओवरऑल, फिर विश्वविद्यालय। वैसे दिया तो और भी जाता है, मेडिकल में भी दिया जाता है, इंजीनियरिंग में भी दिया जाता है, पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ओवरऑल का ही पूछा जाता है, और विश्वविद्यालय कभी कभी भी पूछ लेते हैं। तो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में सबसे पहले मिरांडा हाउस दिल्ली, फिर हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, लोयोला कॉलेज चेन्नई, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली की कॉलेज में 3 है। 28 है 6 जुलाई 2022 को किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की गई? गूगल, वाणिज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई? गूगल के द्वारा। 29 है विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया? चिल्का झील उड़ीसा, एलिफेंट झील केरल, वूलर झील जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं? पहली फिशिंग कैट जनगणना विश्व की है, ये पहली फिशिंग कैट जनगणना जिसका आयोजन किस झील में किया गया? तो 29 का हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा। 13 है 1 नवंबर 2022 को कौन देश में पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीपी प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य है जो ओवर द टॉप, जिसका पूरा नाम है ओटीपी का पूरा नाम है ओवर द टॉप सी स्पेस शुरू करेगा, ओटीपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू करेगा कौन सा राज्य? केरल। 31 है 20 मई 2022 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने नेचीफू सुरंग में अंतिम विस्फोट के माध्यम से उत्खनन कार्य में अंतिम विस्फोट के माध्यम से समापन किया। यह सुरंग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि जो नेचीफू सुरंग है वो किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 32 है 12 जुलाई 2022 को टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 जारी की। इस सूची के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस सूची में भारत के 2 स्थान अहमदाबाद और केरल शामिल किए गए हैं। सेकंड है सूची में रास अल खैमा यूएई में शामिल नहीं हुआ है। सूची में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल किया गया है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 उपर्युक्त सभी। तो टाइम मैगजीन ने विश्व के जो 50 महानतम स्थल की सूची बनाई है उनमें से किसको शामिल इनमें से किया गया है या कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो भारत के 2 स्थान इसमें हैं, अहमदाबाद और केरल, और इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी शामिल किया गया है। भारत के कौन से हैं? अहमदाबाद और केरल। 33 है 7 जून 2022 को जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 उपर्युक्त सभी। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3
इसमें छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष पर रखा गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34। मई 2022 में सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट, ग्रेट नाम दिया गया है इसको, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो पहली है ये वैश्विक रिपोर्ट सहायक प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, अंकटाड और यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट जो है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रेट विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में 35 है, हाल ही में इन्फोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया गया? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या डेनमार्क? तो जो कंपनी है बेस लाइफ साइंस, उसका अधिग्रहण किया गया है इन्फोसिस के द्वारा। तो कहाँ पर है ये कंपनी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क में। 36 से 7 मई 2022 को केंद्रीय मंत्री भगवंत खोबा ने RCF 93 यूनिट में उर्वरकों के 2 नए ग्रेडों को जारी किया गया है। तो जारी किए गए दोनों ग्रेडों के आपको नाम बताना है, विमला, सुफला या विपला, विमला, पपला या इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक के जो 2 नए ग्रेड जारी किए गए हैं इनमें से कौन सा सही है? तो वी इसका सही है, सुफला और विपला, ये याद रखिएगा। 10, 26, 26, 10, 10, 10। ठीक है, 37 है, हाल ही में किसने खादी एवं ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मनोज कुमार, मनोज सोनी, दीपांकर सिंह, विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मनोज कुमार को। 38 है, जुलाई 2022 में कौन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंधक और CEO नियुक्त किए गए? विक्रम लिमे, आशीष कुमार चौहान, चित्रा रामकृष्ण, C नटराजन। तो NSE के नए प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को। 39 है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? प्रकाश चंद कांडपाल, प्रमेश प्रकाश अग्रवाल, पारितोषी त्रिपाठी, राहुल सचान। पारितोष त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किया गया। पारितोष त्रिपाठी। 14 है, 23 जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया? कुलदीप सिंह, YC मोदी, दिनकर गुप्ता, SS देसवाल। तो NIA के महानिदेशक किसे बनाया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? दिनकर गुप्ता को। 41 है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? सिनी शेट्टी, पल्लवी सिंह, राधिका चौहान, मानसा, वाराणसी। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पल्लवी सिंह ने। 42 है, 14 जून 2022 को किसे PCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रेस परिषद। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति AK गांगुली, न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद। तो PCI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। 43 है, 21 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? रुचिरा कंबोज, TS त्रिमूर्ति, विकास स्वरूप, नवीन श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो ये संयुक्त केंद्र सरकार द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर, रुचिरा कंबोज। 44 है, 8 जून 2022 को कौन IMF के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक नियुक्त हुए? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन, चंगियोगरी, राहुल भारद्वाज, राजीव कुमार। तो 44 का हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है IMF का। 45 है, जून 2021 में कौन महिला क्रिकेटर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? मैंग लेनिन
लिसा स्टालेकर, ली एन हंटर, बेलिंडा क्लार्क। तो पहली है ये महिला जो कि फिका की पहली अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लिसा स्टालेकर को। 46 है, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन पीएम ने कहाँ पर किया? पुणे, रांची, भुवनेश्वर, गांधीनगर। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुणे में। 47 है, जून 2022 में किस देश का प्रसिद्ध जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दक्षिण चीन सागर में डूब गया? तो किस देश का था ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कि डूब गया है? जापान, थाईलैंड, हांगकांग या मलेशिया? तो ये दक्षिण चीन सागर में डूबा है। तो किस देश का था ये जंबो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट? तो 47 का हो जाएगा सी, हांगकांग का। 48 है, 22वें आईफा अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 से 4 जून 2022 के मध्य अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ। इसमें फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उपरोक्त में कौन कथन सही है? 1, 3 एवं 4, बी है 1, 2, 3, 4, सी है 3 और 4, डी है उपरोक्त सभी। तो 22वां जो आईफा अवार्ड है इनमें से कौन सा कथन सही है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इसे अबू धाबी में आयोजित किया गया था। शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल थे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। 49 है, काशी यात्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो कंफ्यूज मत होना नाम से, नहीं तो आप बनारस अगर ऑप्शन हो तो लगा दे। तो काशी यात्रा परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई, राज्य सरकार द्वारा की गई? सी है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक द्वारा काशी यात्रा परियोजना शुरू की गई। 15 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, संजय अग्रवाल, दुष्यंत चौटाला। आपको पता होगा एमएसपी पे कितना विवाद हुआ था पिछले कुछ टाइम से। तो इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? संजय अग्रवाल की। ठीक है, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एमएसपी पर एक जो है समिति बनाई गई है। 51 है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 के मध्य 28वां रिम पैक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? रिम पैक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ए, अमेरिका में। जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने और पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करने हेतु सभी स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पालक जागरूकता अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 53 है, 9 से 20 मई 2022 के मध्य यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP15 बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UNCCD की जो 15वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई? वियना, रोम, बर्लिन, आबिदजान। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आबिदजान। 54 है, I2U2 नेताओं के शिखर सम्मेलन पहला हुआ है ये। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला I2U2 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। I2U2 में भारत, इजराइल, UAE और USA का एक समूह है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी है केवल एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो I2 का मतलब होता है भारत और इजराइल, और U2 का मतलब होता है UAE और USA। ठीक है, तो ये एक समूह है जिसकी अभी पहली शिखर सम्मेलन वर्चुअली किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का। दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। 55 है, लोया जिरगा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? लोया जिरगा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ईरान, अफगानिस्तान, यमन या कतर? लोया जिरगा सम्मेलन क्या है? एक धार्मिक सम्मेलन है। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 55
बी अफगानिस्तान में, काबुल में हुआ है अफगानिस्तान के। 56 है 4 से 8 जून 2022 के मध्य रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, ओस्लो, नई दिल्ली। रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ पर आयोजित हुआ? ह्यूस्टन में, ह्यूस्टन। 57 है 26 मई 2022 को भारत और किस देश के बीच जलवायु कार्रवाई से संबंधित एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या मिस्र। तो जलवायु कार्रवाई से संबंधित समझौता ज्ञापन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो 57 का हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। 58 है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मास्को, केपटाउन, संघाई। NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संघाई। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट क्या है? इसकी स्थापना मई 2014 में हुई थी। मुख्यालय संघाई, चीन में है और जो प्रारंभिक पूंजी है इसकी वो $100 अरब थी। उद्देश्य क्या है इसका? बुनियादी ढांचे का निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है 59। नेपाल की संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? नागरिकता संशोधन विधेयक 2022 को लाने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? नागरिकता अधिनियम 2005, नागरिकता अधिनियम 2006, नागरिकता अधिनियम 2007, नागरिकता अधिनियम 2008। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का? नागरिकता अधिनियम 2006। नागरिकता अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। फिर इसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया 2022। 60 क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 25 मई, 1 जून या 2 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 जून को। ठीक है, तो जो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 61 है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 4 जून, 7 जून या 1 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 जून को। ठीक है, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा की जो थीम है वो क्या है? मुख्य विषय है संरक्षित खाद्य, बेहतर स्वास्थ्य। ठीक, स्लोगन क्या है? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। और इसको घोषित किया था 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 जून 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इस वर्ष पर मुख्य विषय क्या था? मानवता के लिए योग। इस वर्ष इस दिवस के मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मैसूर, कर्नाटक में किया गया। तो राइट आंसर क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर क्या है? सी, एक और दो दोनों सही है। इसकी थीम है मानवता के लिए योग और इसका आयोजन मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। 63 है, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ये गलत हो, यहाँ पर लिखना था खार्ची पूजा। ठीक है, तो 63 में आप कर लीजिए खार्ची पूजा, ये जो कि जून और जुलाई में मनाई जाती है, वो किस राज्य में मनाया जाता है? खार्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। खार्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाई जाती है, जो कि जून और जुलाई में मनाते हैं। 64 है, भारत ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारण किया है? भारत ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए है 2029 से 30, बी है 2025 से 26, सी है 2023 से 24, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य था 20% का, वो 2030 था। तो और जो 10% का लक्ष्य रखा था सरकार ने, वो था 2022। तो उसको जो है उसको तो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद फिर देखा गया कि ये जल्दी हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया 2030 से इस लक्ष्य को कम करके 2025-26 कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2025-26। तो 2030 से घटाकर क्या कर दिया है 2025-26, 20% एथेनॉल मिश्रण। ठीक है, 10% तो 2022 तक का था लक्ष्य, जो कि पूरा कर लिया गया था। इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको कम कर दिया गया। 64 का राइट आंसर क्या हो गया? बी, 2025 और 26। 64 का बी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके सहयोग से घर ले जाएं राशन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी प्रथा शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो किसके सहयोग से ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, G7 या विश्व खाद्य कार्यक्रम?
तो राशन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है घर ले जाए राशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी प्रथा। 66 क्वेश्चन है। जून 2022 में पहली भारत गौरव रेलगाड़ी किन शहरों के बीच शुरू की गई। पुणे से साईनगर, पटना से पुणे, प्रयागराज से अयोध्या, डी है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिरनी। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिरनी पहली भारत गौरव रेलगाड़ी जो है शुरू की गई। 67 है, जून 2022 में किन राज्य में बैखो महोत्सव बनाया गया। असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। बैखो महोत्सव कहाँ मनाया गया, 67 का हो जाएगा असम में। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीरे क्लासेस के नाम से ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, मतलब अगले मंथ का करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, बस वही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।